आज 20 अप्रैल को पुनः बीपीएससी के छात्र पटना की सड़कों पर अपने आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए जो अभ्यर्थी का मांग है टीआई फोर्स से संबंधित, वह मांग करने के लिए शांतिपूर्ण एक आंदोलन का आज तैयारी किए थे। छात्र नेता खुशबू पाठक और भी तमाम जो इसका अगुवाई कर रहे थे, उन्हें प्रशासन के द्वारा पहले ही रोका गया आंदोलन करने से। और इसके लिए प्रशासन की तरफ से कहा गया कि तमाम यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं, उनसे ट्रैफिक में जो छात्र एग्ज़ाम देने वाले होंगे उनको दिक्कत होगा। और कॉलेज प्रशासन द्वारा कहा गया है कि अभ्यर्थी पटना कॉलेज में इकट्ठा ना हो पाएँ। तो इस तरह से प्रशासन द्वारा कहा गया, लेकिन लोकतांत्रिक जो हमारा राज्य है उसमें छात्र का अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से अपने जो भी शंका है, सवाल है, उसको अपने सरकार तक पहुंचाना, आवाज़ रखना सही तरीके से। तो उसमें प्रशासन कामयाब हुई कि छात्रों को एक जगह पर इकट्ठा नहीं करने में जो प्रशासन थी वह मुस्तैद हुई है। हम कहना चाहेंगे तमाम जो अधिकारीगण हैं और शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे, या छात्रों को जो भी सवाल है जवाब है ब्रीफिंग के माध्यम से स्पष्टता के साथ आप उनको संतुष्ट करिए, स्पष्ट कीजिए कि हमारे विभाग में क्या सुधार चल रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है। छात्र शंका में है कि हमें पता नहीं, जो भी कभी न्यूज़ आता है मीडिया के माध्यम से कि अब एक एग्ज़ाम नहीं 2 एग्ज़ामिनेशन होंगे, तो क्या बात चल रहा है, कहाँ पे मुद्दा फंसा हुआ है। तो छात्रों को स्पष्ट करते रहिएगा तब ना छात्र संतुष्ट रहेंगे और छात्र का जो भरोसा है आप पर बना रहेगा। तो छात्रों में दुविधा होता है कि पता नहीं अगर हम आवाज़ नहीं उठा पाएंगे तो हो सकता है पीटी मेंस हो जाए, हो सकता है आयु में छूट ना मिले, हो सकता है कोई और बदलाव बड़ा देखने को मिले। तो छात्र को आप स्पष्टता के साथ अगर कोई बात बताएंगे तो छात्र ज़रूर हैं कि वह आंदोलन नहीं करेंगे। कोई भी इतना गर्मी में आंदोलन करने के लिए क्यों चाहेगा? क्या शौक़ तो है नहीं, कोई बहुत बड़ा चीज़ तो हासिल नहीं होता है आंदोलन करने से। हम लोग भी चाहते हैं कि जो प्रशासन का व्यवस्था है सब कुछ तो सही से चलते रहे, किसी को तकलीफ़ नहीं हो रोड पे। हम लोग खुद चाहते हैं कि नागरिक भी एक अपना जो उनका कर्तव्य है सही से ट्रैफिक मैनेज करने का, कोई भी अफरा तफरी नहीं हो, अराजकता माहौल नहीं हो, एक अच्छा वातावरण, एक शांत वातावरण रहे जहाँ पे सब लोग अपना काम ईमानदारी से करें। नेतागण भी जो अपना काफ़िला लेकर गुजरते हैं उनके लिए भी कोई बहुत बड़ा विषय, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि रोड ब्लॉक कर देना चाहिए और रोड खाली कुछ देर के लिए कि हाँ पास करने वाले हैं कोई नेताजी। तो किसी के लिए भी आप रोड बंद अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक समस्या है। लेकिन लोकतांत्रिक राज में छात्र जब सड़क पर उतरते हैं तो उनको भी सही से कोऑपरेट करने का प्रशासन का ही जिम्मेदारी है। और मुख्य रूप से इसके जो बीपीएससी के अधिकारी लोग हैं, अध्यक्ष वगैरह जो लोग हैं, परीक्षा नियंत्रक महोदय या फिर शिक्षा मंत्री, उनको स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर समस्या कहाँ पे है। क्या कोई आरक्षण से संबंधित इशू है या और कोई इशू है, तो वह स्पष्टता छात्रों में बताने में क्या जा रहा है ना। तो ये जो दुविधा है, शंका है, शीघ्र और जल्दी, इसमें 2 साल का समय पार हो चुका है और छात्र बहुत ही परेशान है। छात्रों को जो परेशानी है उनको प्राथमिकता देना चाहिए, समझना चाहिए, इस पर गंभीर चर्चा करने की ज़रूरत है। छात्रों के साथ बैठ कर के अगर सही वार्तालाप होता, स्पष्टता के साथ वार्तालाप होता, बताइए जब मंत्री जी और विभाग के अध्यक्ष अगर स्पष्ट नहीं करेंगे तो छात्र किन से उम्मीद करेंगे, छात्र किन के पास सवाल करेंगे। तो छात्रों का जो जायज़ मांग है उसको स्पष्टता के साथ छात्रों को संतुष्ट करना चाहिए। आंदोलन अगर आप दबाने का प्रयास करेंगे तो आंदोलन इससे शांत नहीं होगा, इससे परेशानी हल नहीं होगा। इसका जो सॉल्यूशन है उस पर आप फोकस करिए। आप प्रशासन को लगा दिए कि चलिए बीच में अलग अलग जगह पे डिस्टर्ब कर दीजिए, छात्रों को इकट्ठा नहीं होने दीजिए। तो यह लोकतंत्र का हत्या है एक तरह से। आप अपने जवाब से संतुष्ट करिए। आप प्रशासन का प्रयोग कर करके छात्रों का अगर दबाएंगे तो इससे गुस्सा जो है, फ्रस्ट्रेशन है, वो कम थोड़ा होगा। तो ये बात समझना पड़ेगा कि छात्रों की आखिर मांग क्या है, उनको हम आंसर कैसे करें, स्पष्टता के साथ छात्रों को हम संतुष्ट कैसे करें। समस्या हल करने पर फोकस होना चाहिए कि आखिर दिक्कत क्या है। कोई भी समस्या है तो छात्र बिहार के हैं, अपना राज्य समझते हैं, वो अभी अपना राज्य का इमेज खराब नहीं करना चाहते हैं। तो आप उनसे स्पष्ट तरीके से बैठ करके सही वार्तालाप कीजिएगा तब ना। तो बताइए, लोकतांत्रिक राज में इस तरह का होना चाहिए कि जो भी
मैक्सिमम छात्र का डिमांड है, जो नियम है उसको फॉलो करना चाहिए। बताइए, जो 22-24 के छात्र हैं, अब 23-25 वाले भी रेडी हो गए, 24-26 वाले भी लगभग सीटेट उनका भी हो चुका है। और देखिए, जुलाई अगस्त तक उनका भी अगर सिलेबस पूरा हो जाएगा तो सबका महत्वाकांक्षी होता है, सब लोग चाहते हैं कि हमें भी मौका मिलना चाहिए। तो सही डिसीज़न है, उसको आप रखिए स्पष्टता के साथ कि हमारे पास ये रोड मैप है, हम इस तरह से बहाली करेंगे, इसमें ये लोग एलिजिबल हो पाएंगे और बाकी लोग नहीं हो पाएंगे। तो सारा चीज़ अगर स्पष्ट होगा तो कोई भी कहीं भी समस्या नहीं होगा। अस्पष्टता न रहने के कारण ही छात्र दुविधा में होते हैं और सोचते हैं कि चलो हम भी प्रयास करते हैं तो मौका मिल जाए। बातें बहुत सारी है, बस हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि छात्रों को हित को सर्वोपरि माने और छात्र को संतुष्ट करने पर फोकस हो, ऐसा नहीं कि छात्र को दबाने पर। धन्यवाद।